हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम हिमालय के नदियों के आधार पर उसका जो विभाजन है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नदियों के आधार पर हिमालय का किस टाइप से विभाजन किया गया है वो पढ़ने वाले हैं। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। ये इंडिया का मैप है जो आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि जब आप भूगोल पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ, कहाँ ईस्ट, कहाँ वेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया है वो देखते हैं। सिडनी बराड अर्थशास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। किसके? नदियों के आधार पर किसने करा है? सिडनी बुराड ने। आपको ध्यान होगा मैंने सिडनी बुराड भूगर्भ शास्त्री के बारे में आपको पहले बताया था। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, सिडनी बुराड द्वारा नदियों के आधार पर किया गया हिमालय का विभाजन निम्नवत है। कैसे? सबसे पहला आता है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। इसके बीच के हिमालय को कहते हैं पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय कहते हैं। मैं आपको पहले एक बार मैप में दिखा देता हूँ। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो नदी है ये सिंधु नदी है, और ये जो नदी है ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। ये कौन सी नदी है? ये काली नदी है। और ये कौन सी है? तीस्ता नदी है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। इधर से सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। इधर तीस्ता नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और इसके बाद तीस्ता नदी और इधर से सिंधु आती है, उसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब अपन शुरुआत करते हैं तो आपको एक पता चल गया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ना। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय कहते हैं या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, दूसरा कुमाऊं हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। मैं आपको मैं बता चुका हूँ, बस वैसा ही है। जैसे यदि मैं बोल रहा हूँ सिंधु नदी तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ सिंधु नदी कुछ ऐसी है। फिर मैं कहता हूँ सतलज, तो सतलज आपको ध्यान आना चाहिए सतलज ऐसी जाती है। उसके बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर मैं बोलता हूँ सतलज नदी और कौन सी? काली नदी, तो काली नदी यहाँ है, तो इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, फिर है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और जी हाँ काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। और असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी। दिहांग को असम में कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं इसको। ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो नेपाल हिमालय है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है, और जो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, मैं आपको एक बार चारों बता देता हूँ। देखिए, पहले मैंने आपको बताया सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में क्या पड़ता है? कश्मीर हिमालय या जी हाँ पंजाब हिमालय। दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में क्या पड़ता है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में क्या पड़ता है? नेपाल हिमालय। ठीक है, इसके बाद तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, वहाँ के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इस टाइप से तो है हिमालय, बस थोड़ा ऐसा हिमालय है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैप है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जा रही ना, ये है वो नदी, क्या नाम है इसको? ये इसको सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, और ये वाली नदी कौन सी है? ये नदी है सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। और ये नदी ये है काली नदी, और ये तीस्ता। और इसके बाद यहीं से एक नदी जाती है, कुछ इस टाइप से जाती है, वो है ना, ऐसे जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये है कश्मीर हिमालय, ये है कुमाऊं हिमालय, ये है नेपाल हिमालय, और यहाँ पर पड़ता है ये पूरा असम हिमालय। ठीक है, मुझे ये यकीन है कि आपको याद तो हो गया। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये एक और मैप है और ये बहुत अच्छा मैप है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। तो देखिए वो ये है इंडस, जिसको सिंधु नदी कहते हैं, ये है सतलुज नदी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बीच का क्या है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। फिर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जा रही है, देखिए ये है काली नदी, कौन सी, काली, इसके बीच को क्या कहते हैं, कुमाऊँ हिमालय। फिर इसके बाद ये जा रही है, देखिए ये है तीस्ता नदी, नेपाल हिमालय इसके बीच का। और ये जो जा रही है नदी ना, ये नदी कौन सी है, जी हाँ, ये नदी है आपकी, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको दिहांग कहते हैं। तो यहाँ के बीच का हिमालय क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप मैप देखिए, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने एक बार, समझ में आ गए ना आपके, समझ में आना चाहिए, बस वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊँ हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊँ हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड में है। किस किस के बीच में आता है कुमाऊँ, सतलज और काली, बिल्कुल सही। कुमाऊँ हिमालय में हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, कौन कौन सी, पहली है नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। ये कितनी हो गई टोटल, 6 हैं। कौन कौन सी, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमाऊँ हिमालय के अंतर्गत ही आती है। फूलों की जो घाटी है वो किसके अंतर्गत आती है, उत्तराखंड में आती है, किसके अंतर्गत, कुमाऊँ हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। इसके साथ में ही दून और द्वार घाटी भी कुमाऊँ हिमालय के अंतर्गत आती है। दून और द्वार घाटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि दून और द्वार घाटी क्या होती हैं, कहाँ हैं ये, ठीक है। ये कुमाऊँ हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है कौन कौन सा, अपन देखते हैं। सबसे पहला है धौलागिरी, दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा एवरेस्ट, चौथा मक्कालू, पांचवा कंचनजंगा। पश्चिम से पूर्व समझते हैं ना आप, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो क्या बोला इसने, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है, कैसा क्रम है, धौलागिरी, पहला धौलागिरी है, दूसरा अन्नपूर्णा है, तीसरा एवरेस्ट है, चौथा मकालू है और पांचवा कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर दिया है उसमें टाइगर हिल। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल राज्य में है। टाइगर हिल्स कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम स्थानीय जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ है, मतलब इस साइड में है, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। इस तरफ आप जाओगे तब पढ़ेंगे आपको, पहला डफला, मिरी, अभोर और मिसमी। तो ये इस तरफ जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। कौन कौन सी है, डफला, मिरी, अभोर और मिसमी। डफला, मिरी, अहोर और मिसमी ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पहाड़ियों में आती है पटकाई बूम, ठीक है। दूसरा नागा में नागा पहाड़ी, सिंपल है। मिजोरम में लेमाटोल पहाड़ियाँ, ये भी आती है एग्जाम में। मणिपुर में कौन सी है, लेमाटोल पहाड़ियाँ। एक है मिजोरम है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइकल की पहाड़ियाँ असम राज्य में हैं। तो ये कौन सी है, बराइकल, कौन सी, बराइकल पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, असम राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग एवं एक अन्य शहर चेरापूंजी स्थित है। कहाँ पे है, खांसी पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप
कि जो खासी पहाड़ी है ना, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी मेघालय में, वो पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, खासकर राजमहल पहाड़ी का, ना कि हिमालय का। ये क्वेश्चन कई बार आता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इतना बड़ा हिमालय है तो उसी की होंगी, पर उसकी नहीं है, ये राजमहल पहाड़ी की हैं। छोटा नागपुर के पठार से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण मेघालय का भूभाग ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस ऊपर उठे भूभाग को मेघालय का पठार कहते हैं। जो मेघालय का पूरा जो भूभाग है वो ऊपर के ऊपर उठा हुआ है, मतलब ऊपर की साइड में उठा हुआ है, तो उस उठे हुए पठार को ही मेघालय का पठार कहते हैं। सिंपल है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की दिशा में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है। इन पहाड़ियों का नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा ना, यहाँ पे ये देखिए कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये भी जनजातियों के नाम पर हैं, लेकिन कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ भी हैं। वैसे ही मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियों के नाम तो हैं, लेकिन वहाँ की जनजाति भी इसी नाम से है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वहाँ की जनजाति इस नाम से थी, इसलिए पहाड़ों का नाम भी गारो, खासी और जयंतिया रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को शिलोंग का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलोंग का पठार। शिलोंग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसकी चट्टानें हिमालय की चट्टानों से भिन्न हैं। बताया था ना मैंने आपको राजमहल की पहाड़ियाँ। तो उसका रीज़न क्या है भाई? कैसे पता चला? ये पता ऐसे ही चला कि हिमालय की चट्टानों से इनकी जो चट्टानें हैं वो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए अपने को ये समझ में आया कि हाँ ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के समान है। किसके समान है? प्रायद्वीपीय पठार के समान है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर भाग को छोटा नागपुर पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ है ये? मेनली झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है, जिसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। जो राजमहल की पहाड़ी है ना, उनका विस्तार पश्चिम बंगाल में। भाई देखिए, ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे झारखंड है। अब वो पूर्व की ओर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल पड़ता है। फिर उसके बाद ये आ जाता है बांग्लादेश, फिर यहाँ पे मेघालय और असम वगैरह है। तो पहाड़ियाँ जाती हैं कुछ इस टाइप से जाती हैं पहाड़ियाँ, तो दिखते बात है पश्चिम बंगाल में रहेंगी, कुछ बांग्लादेश में भी हैं, फिर जाके इधर असम में जाती हैं। ठीक है ना? तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। राजमहल की पहाड़ी प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी, लेकिन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियों के सम्मिलित धारा के मिलकर बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर हिस्से को काट दिया और बीच के भूभागों को मिट्टी से भर दिया, जिससे बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ये बोल रहा है वो कि राजमहल पहाड़ की जो प्राचीन काल में मेघालय तक तो थी, लेकिन क्या हुआ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ वहाँ से बहती हैं, वो वहाँ से बहती हैं, तो जब वो वहाँ से बहेंगी तो साथ में मिट्टी पत्थर लेके आती हैं, जिससे वो पठार क्या वहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा नीचे दब गया वो पानी की वजह से, या मतलब छोटे छोटे कणों की वजह से। तो ये कह रहा है नदियों के सम्मिलित धारा ने मिलकर बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर हिस्से को काट दिया। भाई वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो वहाँ से चीज़ें कट गई और वो जगह नीचे हो गई, काट दिया, और बीच के भूभाग को मिट्टी से भर दिया। ऐसे नदियाँ बह रही हैं, यहाँ से ज़्यादा बहेंगी तो क्या होगा? यही तो होगा ना, जिससे बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण हो गया। भाई पहले मान लो ये पठार था पूरा, है ना, इधर से कहीं से आई, ऐसे गंगा आई, ऐसे जाती है, इधर से घूमते हुए आती है ब्रह्मपुत्र और ऐसे जाती है। अब ये अपने साथ में पानी लाएंगी, मिट्टी पठार लाएंगी। अब ये सब पठारों पे ही हो रहा था, तो ये होते 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 क्या हुआ, इतनी जगह में ये पठार हट गया और एक समतल सपाट मैदान बन गया। क्या बन गया? समतल सपाट मैदान बन गया। ठीक है, वो यही कहना चाह रहा है। शिलोंग पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों के समान है। जो शिलोंग पठार की चट्टानें हैं ना,
वो प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों के समान है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है ना। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर भाग को छोटा नागपुर कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है, जिसे क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। ये काट के बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण करती हैं दोनों नदियाँ। कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं और पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। तो सवाल आएगा, बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश, या बालू का देश, या बोल सकते हैं सुंदरी वृक्ष का पेड़, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं और पाकिस्तान को नहीं नहीं नहीं, आतंकवादियों का गढ़ भी कहते हैं उसको। पर एक सवाल में नहीं आता, ये आता है पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नहरों का देश। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग, जो प्रायद्वीपीय पठार को जो काटा है उन्होंने बांग्लादेश में, उसको राजमहल की पठारी या फिर गारो गैप या फिर राजमहल गारो गैप, 3 नामों से उसको जाना जाता है। राजमहल गारो गैप, या फिर सिर्फ गारो गैप, या फिर राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, राजमहल जो गारो गैप है उसको मालदा गैप भी कहते हैं। बहुत आता है पेपर में, मालदा नाम से पेपर में आता है, मैंने देखा है। तो ये मालदा है। ठीक है, शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंतर्गत 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? रेगमा और मिकिर पहाड़ी। मिकिर और रेगमा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि ये हिमालय की पहाड़, हिमालय का हिस्सा नहीं है ये किसका हिस्सा है? राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी ढाल वाले घाटी को आई आकार की गार्ज या कैनियन कहते हैं। ये तो वैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पर ध्यान न किया। आई आकार की घाटी गार्ज या कैनियन कहते हैं इनको। बताया था ना मैंने आपको, ए से जाती है सिंधु, यहाँ से ब्रह्मपुत्र जाती है, यहाँ बनता है, या मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले। भारत में एंथ्रासाइट कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? कारगिल में पाया जाता है, कारगिल के अंतर्गत जास्कर की पहाड़ियों में। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था, छोटी सी वीडियो थी। वीडियो तो छोटी सी थी, पर इसमें चीज़ें जो समझाई हैं वो तो अच्छी समझाई हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कुछ इस टाइप से हिमालय है, ये इस टाइप से हिमालय है। देखिए, यहाँ से बहती है सिंधु, यहाँ से बहती है सतलज, यहाँ बहती है काली, यहाँ बहती है तिस्ता, और यहाँ बहती है कौन सी नदी? जी, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे पंजाब या कश्मीर, यहाँ पे कुमायूं, और यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे असम। कौन सा? असम। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, असम की बात कर रहा हूँ मैं, ये असम, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए, ये है सिंधु, सतलज, काली, ये तिस्ता, और ये ब्रह्मपुत्र है। याद रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ यदि आपको पसंद आता है।